राधे राधे दोस्तों। आज मैं उत्तराखंड में अपने उस संस्मरण को याद कर रही हूँ जब पौड़ी में हमारे घर के सामने बहुत दूर हिमालय की बर्फ़ से आच्छादित चोटियाँ दिखाई देती थी और ऐसा लगता था मानो हिमालय पर्वत हमसे कुछ कहना चाह रहा हो। तब मैं बहुत बड़ी नहीं थी, पर हाँ अक्सर देखती थी, खड़ी होकर सोचती थी कि हिमालय पर्वत में भगवान शिव कहाँ रहते होंगे। घंटों निहारती थी मैं बर्फ़ की चोटियों को, और सचमुच बताऊं, कई बार मुझे ऐसा लगता था भगवान शिव ध्यान में लीन है। मुझे हल्की सी आकृति भी दिखाई देती थी। हो सकता है शायद वो मेरी कल्पना रही होगी, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी समझा ही नहीं था और ना समझने की कोशिश की थी। पर अब मैं बड़ी हुई तो मैंने ध्यान दिया कि भगवान शिव का तो हिमालय पर्वत से सचमुच में गहरा संबंध है, और कहीं ना कहीं वो मेरी कल्पना हकीकत तो नहीं थी। कहते हैं ना, समय के साथ काफ़ी तजुर्बे होते हैं, काफ़ी ज्ञान बढ़ता है। कहीं सचमुच में भोले बाबा तो नहीं, क्योंकि पता चला कि भगवान शिव और हिमालय का तो गहरा संबंध है। इसीलिए हिमालय को पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी पार्वती हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री है, और यही संबंध भगवान शिव को हिमालय के साथ जोड़ता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत जो हिमालय का ही एक हिस्सा है, वो भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव हिमालय में एकांत वातावरण के कारण तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शिव सचमुच में हिमालय भगवान शिव के लिए एक पवित्र स्थान है, जो उनकी निवास तपस्या सचमुच में हिमालय भगवान शिव के लिए एक पवित्र स्थान है जो उनके निवास तपस्या और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा है। भगवान शिव का हिमालय से यह संबंध केवल पौराणिक कथाओं तक ही नहीं सीमित, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म का भी एक अभिन्न हिस्सा है। और आज भी श्रद्धालु इस पर्वत को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में पूजते हैं, जहाँ वे भगवान शिव की आराधना के लिए आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति लोगों को उनकी भौतिक और मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति दिलाती है। कई भक्त हिमालय की यात्रा को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो वही पवित्र स्थान है जब भगवान शिव निवास करते हैं, और भगवान शिव के दर्शन से उनके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हिमालय की ठंडी हवाओं में भगवान शिव की महिमा और उनकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। सचमुच में हिमालय पर्वत कई रहस्यों को समेटे हुए है। हिमालय पर्वत को देखकर कई विचार मन में आते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत ही वही स्थान है जहाँ पर सभी देवी देवताएं ध्यान में लीन हो जाते हैं। सचमुच में सर्दी के दिनों में जब बर्फ़ पड़ती थी, उस वक्त हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ऐसी भर जाती थी, ऐसी बर्फ़ से आच्छादित हो जाती थी कि वो शायद वो मेरी कल्पनाओं में ही रह चुका है और वो एक मेमोरी बनकर फीड हो गया है। पर कभी मैं अकेले होती हूँ और ध्यान में रहती हूँ, और विशेषकर सावन के महीने में वो दृश्य मुझे बहुत ज़रूर याद आता है। वो मेमोरी आज भी मेरे माइंड में फीड है, और सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव पर्वत की चोटियों में बैठकर तपस्या और ध्यान में लीन है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंध भी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और राक्षसों ने मंदार पर्वत को छड़ी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया था, तो असंख्य खजाने निकले थे, जिनमें ये पर्वत श्रृंखला भी शामिल थी। एक और सुंदर कथा ये बताती है कि पर्वतों के साक्षात स्वरूप राजा हिमालय
शिव के महान भक्त थे। उनकी पुत्री कोई और नहीं बल्कि पार्वती थी, जिन्होंने शिव को प्रेम पाने के लिए इन्हीं पर्वतों पर घोर तपस्या की थी। जब पार्वती ने शिव से विवाह किया तो ये पर्वत और भी पवित्र हो गए, क्योंकि यह दिव्य दंपति का निवास स्थान था, जहाँ उनके पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण हुआ था। सचमुच में भारत की उत्तरी सीमा पर भव्यता से उभरता हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से कहीं अधिक है। हिमालय की पौराणिक कथाएं तो अपार हैं। हिंदू परंपरा में ये बर्फ से ढकी चोटियां केवल भौगोलिक विशेषता ही नहीं, बल्कि दिव्य व्यक्तित्व, ब्रह्मांडीय इतिहास और आध्यात्मिक महत्व वाली पवित्र संस्थाएं हैं। हजारों वर्षों से हिमालय को देवताओं का निवास, ऋषियों की साधना स्थली और उपमहाद्वीप में जीवन को बनाए रखने वाली पवित्र नदियों के उद्गम के रूप में पूजनीय माना जाता है। ये पर्वत केवल भौतिक जगत में ही नहीं, बल्कि भारतीय कल्पना के परिदृश्य में भी बसते हैं और बदलते मौसम से लेकर ज्ञानोदय की खोज तक हर चीज की व्याख्या करने वाली कहानियों में भी प्रमुखता से दिखते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं और सावन के महीने में जब हम उनका ध्यान करते हैं और विशेषकर अपनी कल्पना में हम अगर हिमालय पर्वत को सामने रखकर भगवान शिव को अपनी कल्पना में रखकर ध्यान में बैठते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब भोले बाबा शीघ्र ही कृपा देते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे राधे।